नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनब वर्मा। आप देख रहे हैं दस्तक होम। दोस्तों, आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। दोस्तों, मृत्युभोज समाज का एक बहुत ही खतरनाक दीमक है जो समाज को धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा है। मृत्युभोज कई परिवारों को रोड पर ला चुका है। इसी जो ये सामाजिक कुप्रथा है, यह मृत्युभोज नुक्ता, ओसर, मौसर, गंगा प्रसादी कई तरीक़ों से आयोजित किया जाता है। कहीं कहीं जगह इसके जब ये आयोजन होता है तो उसका नशाखोरी वगैरह भी होती है। तो दोस्तों, टोंक ज़िले के मालपुरा तहसील में डिग्गी कल्याण जी की पवित्र धार्मिक भूमि पर श्रीमान अशोक जी सैनी और उनकी भाइयों ने अपने पिताजी के पगड़ी दस्तूर की कार्यक्रम पर इस समाज में एक अनूठी मिसाल पेश की है। वो अनूठी मिसाल समाज को इन्होंने लगभग 1 लाख रुपए की किताबें समाज को दी है ताकि समाज का जो आने वाला भविष्य है वो सुधर सके, समाज की आने वाली पीढ़ियां शिक्षा में आगे बढ़ सके। तो आइए हम अशोक जी सैनी से बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो दस्तक होम पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, मृत्युभोज जैसे बहुत खतरनाक दीमक है समाज में, और एक इसे कहते हैं कि मृत्युभोज गिद्धभोज भी है, क्योंकि जब लोग मर जाते हैं तो जानवर भी, पशु भी जब मर जाता है तो वो भी अपने परिजनों के बिछड़ने पे खाना तक नहीं खाता, लेकिन लोग बड़े बड़े भोज करते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, मेरे आदरणीय पिताजी खुद बिल्कुल अनपढ़ थे, परंतु उन्होंने हम सब भाइयों को अपने जीवन के अभाव से गुजरते हुए भी बहुत ही अच्छी शिक्षा दिलाई, और न केवल हमें शिक्षा दिलाई बल्कि उनके जीवन पर्यंत उन्होंने उनके जितने भी सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए मिलने वाले और प्रेमी लोग थे, उन सबको, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे गांव वालों को और आसपास के समस्त समाज के लोगों को हमेशा इस बात के लिए प्रेरित किया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखिए और उनको कभी भी शिक्षा से वंचित मत रखिए। उनके जीवन का ध्येय यही था कि अगर कोई भी संतान शिक्षा से वंचित रहती है तो उसके लिए अभिशाप के समान है, और यदि माता पिता ने शिक्षा दिलवा दी अपनी संतानों को तो वो हर तरह से योग्य और सक्षम बन जाते हैं। उनके जीवन पर्यंत ये जो धारणा रही, उसी धारणा के अनुरूप हमने उनका जब स्वर्गवास हुआ तो उनकी जीवन के जो अच्छे कर्म थे और उनकी जो जीवन की शिक्षाएं थी, उनको देखते हुए हमारे मन में भी विचार आया कि जो मृत्युभोज जैसी एक समाज में कुप्रथा फैली हुई है, उसको बहुत ही सीमित करते हुए और अति अल्प मात्रा में इसको रखते हुए हम इस एवज में जो हमारे पास धनराशि या जो भी कहें जो बचत हो रही है, उसको हम शिक्षा के क्षेत्र में लगाएं, और इसी अनुरूप हमने ये कार्य किया कि जो गरीब विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको कई बार स्टेशनरी किताबें और रेफरेंस बुकें नहीं मिल पाती है, तो इस रूप में हमने जो 1 लाख रुपए की राशि थी, इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी तैयारी पुस्तकें 1 लाख रुपए की खरीद के उसको एक सामाजिक जो लाइब्रेरी चलती है, पुस्तकालय चलता है, उसमें भेंट स्वरूप दिया है। गुरुजी, आमतौर पर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर जब ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो सबसे ज़्यादा दबाव उसके परिवार वालों का ही होता है, क्योंकि लोगों की मिथ्या धारणा ऐसी बनी हुई है कि क्या आपके पिताजी आपके लिए कुछ नहीं कर गए, या उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा। तो इस प्रकार की जो मिथ्या धारणाएं हैं, क्या आपके परिवार पर भी ऐसा कुछ दबाव था परिवारजनों का, रिश्तेदारों का, कि नहीं आपको ये करना है, और लेकिन आपने इससे हट कर किया? हमारा परिवार, क्योंकि हमारे पिताजी हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़े थे, तो उन्होंने जो शिक्षा की एक लो जलाई,
उस रूप में अभी ईश्वर की कृपा से पूरा परिवार हमारा शिक्षित है। तो जब इस तरह की हमने पहल करने की बात रखी सबके सामने, तो पूरे परिवार ने न केवल पूरा साथ दिया बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर इस कार्य को अपने कंधों पे लेते हुए स्वयं ही इसको संपादित किया परिवार ने। परिवार के बाद व्यक्ति समाज से जुड़ता है, और जब आप समाज की बात होती है तो समाज के लोग ऐसी धारणाएं बनाए रखी है कि जैसे हमने खाया है तो सामने वाला भी खिलाएगा, या ऐसी धारणाएं जो गलत धारणाएं बनी हुई कि हमें तो मृत्युभोज खाना है, या समाज का दबाव था, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि समाज के जो पंच पटेल थे उनके सामने हमने सकारात्मक रूप से जब ये बात रखी तो सबने इसका न केवल सकारात्मक रूप से हामी भरी बल्कि प्रेरित और किया कि आने वाले समय में भी इस तरह का जो कार्य है वो प्रत्येक अगर सक्षम व्यक्ति के यहाँ ऐसा होता है तो समाज में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम या इस तरह का योगदान उनकी तरफ से भी किया जाना चाहिए। जो सक्षम है वो ज़रूर करें। बाकी सभी का एक स्वर में यही मानना था कि जो मृत्युभोज की जो कुप्रथा है इसको जितना कम से कम या सीमित कर दिया जाए उतना समाज के लिए बेहतर होगा। आप 3 भाई हैं, तो आप तीनों भाइयों में जैसे 2 वरिष्ठ अध्यापक और एक आप खुद व्याख्याता हैं, तो तीनों भाइयों में सबसे पहले तो ये असहमति जो होती है क्या हुई, या आप तीनों सहमत हो गए इस चीज़ के लिए? ऐसी परिवार में जब असहमति नहीं थी तो हम भाइयों में कैसे होती। हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो इस तरह के सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले पहल रखी है सबके सामने, तो हमने एक स्वर में ये पहल हमारे परिवारजनों के सामने रखी। परिवारजनों ने बिल्कुल भी 1% भी कहीं कोई इसमें मीन मेक नहीं निकाला, और फिर यही बात हमने हमारे समाज के जो पंच पटेल थे उनके सम्मुख रखी। कहीं से कोई, मैं कहूँगा कि आपत्ति जैसी कोई बात आई नहीं, बल्कि सबने अपना अपेक्षित सहयोग दिया। गुरुजी, आपने इतनी दूरगामी सोच रखते हुए समाज के बच्चों के लिए लगभग 502 किताबें 1 लाख रुपए की आपने खरीदी, तो इतनी दूरगामी सोच का क्या परिणाम निकलने वाला है? देखिए, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है, और यदि हम इस प्रतिस्पर्धा के युग में कदम ताल साथ मिलाकर नहीं चलेंगे तो आगे नहीं निकल पाएंगे। अगर आज के युग में जो विद्यार्थी है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, उनको श्रेष्ठ लेखकों की और अच्छे एडिशन की अगर किताबें उपलब्ध होगी तो उनको निश्चित रूप से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में कुछ न कुछ सहयोग जरूर मिलेगा। तो जो विद्यार्थी हैं उनको निश्चित रूप से इन किताबों का लाभ मिलेगा, और आने वाले समय में जैसे जैसे समाज में जागृति आएगी वैसे वैसे किताबों का संग्रह और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और मैं समझता हूँ कि इसके सुखद परिणाम हमें आने वाले समय में जल्दी देखने को मिलेंगे। आपके और आपके परिवार द्वारा किया गया ये ऐतिहासिक कार्य, यूँ कहे तो पूरे मालपुरा नहीं पूरे टोंक जिले के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप, जो लोग इस प्रकार की कुरीतियों के प्रबल समर्थक हैं कि नहीं मृत्युभोज होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? उन लोगों को जो मृत्युभोज बड़े चाव से खाते हैं, ऐसे गिद्धों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे समाज में जो परंपराएं रीति रिवाज बने हुए हैं उसके अनुरूप आप मृत आत्मा की शांति के लिए क्रियाक्रम करवा सकते हैं और करवाने भी चाहिए, परंतु हमारे कहीं भी समाज में और हमारी संस्कृति में मृत्युभोज को बढ़ावा देने के बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है, कुरीति के रूप में फैला है। और हम क्रियाक्रम से आगे बढ़कर अगर उस तरफ जाते हैं मृत्युभोज की तरफ, तो एक ये सामाजिक कुरीति है। हमें धीरे धीरे इसको ये समझते हुए कि ये एक सामाजिक बुराई है, इसको एकदम से 100% तो समाप्त नहीं होगी, परंतु धीरे धीरे कम करते हुए इसको समाप्त करना होगा, और इसके बजाय समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सोचना होगा, तभी आगे जाकर समाज और देश प्रगति करेगा। तो दोस्तों, मृत्युभोज जैसी जो कुरीति है वो ओसर मोसर नुक्ता गंगा प्रसादी शिशु पूजन आदि के नाम से आयोजित होती है। इस कुप्रथा से कई परिवार सड़कों पे आ गए, कहीं की ज़मीनें बिक गई, कहीं के परिवार जो है
सड़कों पे आ चुके हैं, उनको शिक्षा से वंचित रह जाती है उनकी पीढ़ियाँ, वो लोग भिखारी की तरह जीवन यापन करते हैं। तो स्वाभाविक चीज़ है कि हम जब वास्तव में कहा है कि जब हम माता पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से जैसे गुरुजी ने कहा कि आप क्रियाक्रम बिल्कुल करवाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सामूहिक भोज का आयोजन करें, जिससे हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो सुरक्षित हो पाएगी। और अगर आप आपके परिवार वालों को वास्तव में उनकी आत्मा की शांति करते हैं तो उनके लिए उनके नाम से कोई स्कूल अस्पताल में कमरा बनवा दीजिए, कहीं सार्वजनिक जगह पर हेडपम्प लगवा दीजिए, ट्यूबवेल लगवा दीजिए, कहीं प्याऊ बनवा दीजिए। इस प्रकार के कार्य आप अपने माता पिता की शांति की आत्मा की शांति के लिए कर सकते हैं। तथा ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो मृत्युभोज खाते हैं और वो मृत्युभोज जो खाकर अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने का काम करें। तो निश्चित रूप से हमें श्री अशोक जी सैनी और उनके परिवार से प्रेरणा लेकर समाज में व्याप्त इस बुराई को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।